गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग जेई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेई मेन हो या एडवांस एवरी ईयर यहाँ से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एमओडी भी बोलते हैं, एमओडी। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि भाई डेफिनेशन होता क्या है। पहला पॉइंट, डेफिनेशन। डेफिनेशन तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होता है अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। तो आप यहां से देखिए कि भाई हम जब डिफिनेशन की बात करें, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये होता है अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। अब जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो वर्ड आया है, स्लोप और एक आया है टेंजेंट। तो अगर आप में से किसी ने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ रखे तो उन्हें तो मालूम होगा स्लोप, और अगर हम टेंजेंट की बात करें तो आपका जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है वहां पे हम टेंजेंट का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक बार थोड़ी सी ब्रीफ आपको कर दें कि स्लोप एक्चुअल में क्या होता है। तो स्लोप की अगर हम बात करें, तो स्लोप आपको पता है कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और स्लोप को tan थीटा भी बोला जाता है। और अगर आपके पास किसी लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो तो हम उसको बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब टेंजेंट की अगर हम बात करें, टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो टेंजेंट क्या होता है? तो ये होता है इट इज अ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड is called tangent, limiting point of second is called tangent। ठीक है, अब यहां पे हमने टेंजेंट को समझ लिया, स्लोप को समझ लिया। अब जब हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को समझना होता है। मतलब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इन्हें हमें समझना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको ये पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, मतलब किसी भी कर्व के जो टेंजेंट होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन में अगर हम चेंज करना चाहते तो बहुत स्लाइटली सा चेंज करना चाहते, तो अगर हम इस फंक्शन के अंदर चेंज चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम चेंज करना चाहें, तो अगर y में अगर हम चेंज करना चाहें तो y में डेल y का चेंज कर देते हैं और एफ एक्स में एफ ऑफ एक्स में डेल एक्स का चेंज कर देते हैं। अब आपको पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन यहां पे इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है y प्लस डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x, और यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल y इक्वल टू y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। क्लियर है? अब आप यहां से देखो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास है y और ये y तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस का एफ ऑफ x। ठीक है, अब आप बोथ साइड आप डिवाइड कर दो डेल y अपॉन डेल x से, डेल y में डेल x से डिवाइड कर, तो अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय डेल x। अब हम बोथ साइड लिमिट भी ले लेते हैं, तो लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। ठीक है, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ये जो आया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इस वाले पार्ट को हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं और इसको डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब यहां से एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है इस चीज को आगे चल के हम अगर हम जब ये बात समझ गए तो यही हमारा मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इसी को बोलते हैं। अब यहां से अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये आ गया मेथड ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमारे पास आ चुका है। अब जब इस मेथड को आप समझ चुके हैं तो फिर इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो समझ में आ गया, लेकिन इस मेथड का एप्लीकेशन हम क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन used in first principle method of y इक्वल टू साइन एक्स। मतलब हमें y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन हमें यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ठीक है ना। अब आप मुझे बता दो कि y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन, जनरली आमतौर पर बच्चों को याद होता है कि y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये सब हमें मालूम है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद होता है, लेकिन ये होता कैसे है ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। या आप यूं बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत कम बच्चों को पता होता है, जनरली क्लासरूम में बताया भी नहीं जाता। अगर सच पूछिए तो इस मेथड को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को सॉल्व करना चाहते तो कुछ बातें आपको बेसिक सी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि भाई आपको याद क्या क्या होना चाहिए। तो आपको याद ये होना चाहिए कि आपके पास ये ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला है, जैसे आप जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये याद होना चाहिए। दूसरी बातें आपको याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरी बातें आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी याद होनी चाहिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये याद होनी चाहिए। और चौथी बातें आपको याद होनी चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। ये आपको ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ और लिमिट की कुछ बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम इन सब मेथड का यूज करेंगे तो हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इसके बाद आपका लिमिट का भी कुछ कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्या है वो कंसेप्ट? तो जैसे कि आपको ये पता होगा कि अगर हम लिमिट के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो आपको ये याद होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 होता है x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x होता है 1। अब ये कैसे होता है तो इसके बारे में तो हम लिमिट में बात किए हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x इक्वल टू होता है 1। अगेन अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू होता है 1, और लिमिट x टेंस टू 0 10 इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये बात मालूम होगा तभी जाके आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप में से किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसके मेथड से याद कर लेंगे आप। जैसे यहाँ पे देखिए, आप जनरली हम लोग जानते हैं कि भाई अगर हम हमारे जो साली साहिबा होते हैं उसको हम ध्यान में रख के आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस याद करने का तरीका है, इसको बिल्कुल भी आप दिल पे नहीं लेना। जैसे यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है तो हम इसको बोल सकते 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ऐसे जनरली आमतौर पर बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन ऐसे याद हो जाएगा। देखो, साइन का मतलब साली और कॉस का मतलब चोर। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, आप पहले लिख लो साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, ऐसे इसी फॉर्म में याद रखना, मतलब लिखोगे। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि साली चोर, चोर साली, चोर चोर, साली साली, बस इतना सा। क्या? साली चोर, चोर साली, साली साली, चोर चोर। तो ऐसे ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं भाई, चोर चोर, साली साली, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी। तो इस फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एक्स बाई 2, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये x एलिमिनेट हो जाएगा। अब x से x एलिमिनेट होने के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 कॉस। अब यहाँ पे देखना x, यहाँ पे तो प्लस होगा ना, हाँ यहाँ पे ये प्लस होगा, तो x प्लस एक्स, क्योंकि c प्लस डी होता है ना, तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x बाई 2, मतलब ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा डेल x बाई 2।
ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल एक्स बाई टू, ठीक है, और नीचे हो जाएगा डेल एक्स। अब आप यहाँ पे देखो कि डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से अगर टू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू और साइन डेल एक्स बाई टू अपॉन डेल एक्स बाई टू इंटू टू कर ले। अगर हम डेल एक्स में टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें टू से इंटू भी करना पड़ेगा, तो टू इंटू डेल एक्स बाई टू। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई इस टू से अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस टू से इस टू को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एक पैटर्न आपको मिलेगा जो कि मैंने अभी जस्ट समझाया। यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन डेल एक्स अपॉन टू अपॉन डेल एक्स बाई टू, तो सेम पैटर्न मिल रहा है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो आप तो इसको वन बोल दोगे, आप इसको क्या बोलोगे, वन बोलोगे। जब ये वन हो जाएगा मतलब ये खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या। तो अगर आप आगे ध्यान से देखो तो हमारे पास इतनी सी बातें बच जाएगी कि भाई हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू, बस यही आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने पर डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स, लिमिट अप्लाई करने पर ये यहाँ पे हम रखेंगे जीरो, मतलब कॉस एक्स प्लस जीरो अपॉन टू, तो ये हो जाएगा जीरो। अब हमारे पास ये बच क्या गया, तो हमारे पास बस इतनी सी बातें बच जाएगी भाई। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं cos x, क्या लिख सकते हैं, cos x। अब cos x इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे आज के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अगर कोई हमसे पूछे कि भाई d ऑफ साइन x अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये हो जाएगा cos x। अब ये कैसे हुआ, तो ये बात हम समझ लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए इस तरह के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन used in principal method of y is equal to cos x, y is equal to cos x। तो मान लीजिए आपसे पूछ ले कि y is equal to cos x का डिफरेंशिएशन, तो जनरली हमें याद है कि y is equal to cos x का डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का साइन x। लेकिन ये होता कैसे है, तो चलिए आज हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब आप यहाँ पे देखो कि डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब आप मुझे बता दो, यहाँ पे हमने अभी जस्ट आपके सामने एक कंसेप्ट बताया था कि c माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वहाँ पे क्या था, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो टू साइन
सी प्लस डी बाई टू, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही था। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, माइनस का टू साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स और प्लस x बाय टू, फिर यहाँ पे साइन x प्लस डेल एक्स माइनस का x बाय टू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो डी ऑफ y अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये x से x तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस टू साइन x प्लस एक्स डेल एक्स, उस x प्लस एक्स टू एक्स बाई टू मतलब x, और डेल एक्स बाई टू मतलब डेल एक्स बाई टू होगा। तो यहाँ पे x प्लस डेल एक्स बाई टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास साइन और डेल एक्स बाई टू ही बचा। अब नीचे में अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये डेल एक्स है, और आपको पता है कि अगर मैं डेल एक्स में टू से इंटू कर दूं तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या टू से डिवाइड करूंगा डेल एक्स में तो टू से इंटू भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आप मुझे बता दो, ये टू से टू तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ये अगर दिख रहा होगा तो अभी मैंने बताया था कि भाई ये जो अभी जस्ट मैंने बताया था कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू वन, पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये तो हमारा वन हो जाएगा। अब ये हमारे पास अगर वन हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है d ऑफ y अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये साइन माइनस का साइन x प्लस डेल एक्स बाई टू। अब लिमिट अप्लाई अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, d ऑफ y अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन x, क्योंकि डेल एक्स की जगह पे जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस का साइन x। कहने का मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि d ऑफ कॉस x अपॉन डी एक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे माइनस का साइन x होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, वो सभी फॉर्मूले को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन used in first principle method of y is equal to 10x। अगर मान लीजिए ये आपसे पूछते हैं कि भाई y is equal to 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन आपको यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। तो अगर आप इसे देखेंगे तो फिर से हम वही अप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे d ऑफ y अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 10x प्लस डेल एक्स माइनस 10x अपॉन
डेल एक्स। अब यहाँ पे डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। और आप ये जानते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10x, तो यहाँ पे हो जाता है साइन x अपॉन कॉस x। मतलब हम 10x को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो 10 ऑफ x प्लस डेल एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस का साइन x अपॉन कॉस x और डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो d ऑफ y अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब हमें क्या करना होगा, कॉस ऑफ x प्लस डेल एक्स और कॉस x का हमें एलसीएम लेना होगा। अब यहाँ पे एलसीएम वर्ड आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम हैव ए लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन दैट ऑल नंबर। एलसीएम हैव ए लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन दैट ऑल नंबर। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो लीस्ट नंबर आप बताइए जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो वो लीस्ट नंबर 6 होता है। 6 हैव ए लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड 3। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे 12, क्योंकि 12 वो लीस्ट नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है कंप्लीटली, 3 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो 12 हैव ए लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन दैट ऑल नंबर। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मुझे cos x प्लस डेल एक्स और cos x का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे cos x प्लस डेल एक्स और cos x का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो ऑब्वियसली बात हम इसको क्या बोलेंगे, cos x प्लस डेल एक्स और cos x बोलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x हैव ए लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन दैट ऑल नंबर, ठीक है ना। मतलब ये वो लीस्ट नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड होती है और इससे भी डिवाइड होती है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x प्लस डेल एक्स और यहाँ पे cos x आ जाएगा। अब जब cos x प्लस डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितने जा लगेगा, cos x जा लगेगा। तो इसका मतलब cos x को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस, फिर cos x से जब इसमें डिवाइड करें तो हमें कितने जा लगेगा, cos x प्लस डेल एक्स जा लगेगा, और cos x प्लस डेल एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस डेल एक्स इंटू साइन x। अब यहाँ पे फिर से एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि आई होप याद भी होगा आपको। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, इसका मतलब ये यही वाला फॉर्मूला तो है, तो हम इसको साइन a माइनस बी लिख सकते हैं ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो हम इस बात को आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे बता दो डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और इस बात को हम लिख सकते हैं, हाँ माइनस यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन
एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और अपॉन, अच्छा यहाँ पे डेल एक्स भी रहेगा ना, डेल एक्स, हाँ ठीक है, तो ये डेल एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब आप मुझे बता दो, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये x से x तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास आ जाएगा भाई लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये आ जाएगा साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स। अब आप मुझे बता दो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, इसको तो अपन 1 बोल देंगे क्योंकि बोलते आ रहे हैं ना ऑलरेडी। तो आप मुझे बता दो, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से हम इस बात को और क्या बोल सकते हैं भाई, तो डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन, ये तो वन हो गया ना, ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या नीचे में, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और बच जाएगा कॉस एक्स। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो डेल एक्स की वैल्यू 0, खत्म हो जाएगा डेल एक्स, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको हम बोल सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे डी ऑफ 10x, तो हम इसको बोल सकते हैं dx इक्वल टू क्या होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करना आ गया होगा 2-3 क्वेश्चन से, और आप डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी बेसिक फॉर्मूले लर्न करते हैं स्टार्टिंग में, आपको किसी भी बुक को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके स्टार्टिंग पेज पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते, तो वो सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके ही फाइंड आउट किया जाता है। तो आई होप मैंने आपके सामने 2-3 क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है। आई होप अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, आप उससे सॉल्व कर लेना और फिर हमें कमेंट कर देना कि भाई किस कैसे, मतलब सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो जिसे आपसे क्वेश्चन पूछ लें, फाइंड द डिफरेंशिएशन of find the differentiation used in first principle method of, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट एक्स, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक एक्स, और तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉसेक एक्स। देखो याद आप सभी को होगा, लेकिन आपको ये बताना ये हुआ कैसे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।